अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटे शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन कीजिए व्यूअर्स, ये कबाब इतने मज़ेदार होते हैं कि आप एक बार जब खाएंगे तो आप फिर हमेशा यही कबाब बनाया करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने एक पतीली के अंदर गोश्त ले लिया है। स्पेशल शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ये गोश्त लिया है। ये आधा किलो गोश्त है मेरा। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ मसाले हैं जो इस तरह से हैं कि मैंने ये एक हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है। ये 10-12 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। ये गरम मसाला लिया है साबुत, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंगे हैं और 1 स्टिक दालचीनी की है। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ ही मेरे पास ये प्याज है और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी और एक छोटा सा अदरक का पीस था, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर हमने लहसुन डालना है। लहसुन के जवे डाल दें आप। 7 से 8 अदद जवे डालने हैं इसके अंदर, लेकिन अभी मेरे पास लहसुन नहीं है, इसलिए मैं ये पिसा हुआ 1 चम्मच लहसुन का डाल रही हूँ इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। ये मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है इसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी। अब ये अच्छी तरह से इसको गोश्त के गल जाने तक हमने पकाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और जब गोश्त के गल जाने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दाल को अलग से उबालने रख दिया है। ये हमारे पास ये एक कटोरी थी जिसका भर के मैंने दाल की ली है, जो मैंने इसके अंदर डाल दी है। हमने बहुत अच्छी तरह धोकर दाल डाल दी है। ये अलग से दाल हम इसलिए उबाल रहे हैं कि कभी कभी एक साथ सारी चीज़ें डालने से कभी गोश्त हमारा नहीं गलता, दाल इतनी ज़्यादा गल जाती है कि फिर हमारे सारे कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और फिर वो कबाब की शक्ल इख्तियार नहीं करते। इसीलिए मैं हमेशा दाल को अलग से उबाल कर मिलाती हूँ। आप भी ये तरीक़ा आज़मा कर देखिएगा, इससे आपके कबाब बहुत अच्छे और परफेक्ट बनेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरह आप दाल उबाल लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं कि वो गला या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त अब ये बिल्कुल गल चुका है, क्योंकि मैंने इसको अभी पहले चेक कर लिया था। ये हमारा गोश्त इस वक्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मेरे पास हाफ़ कप दही है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, दही डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा कबाबों में फ्लेवर आता है। आप यकीन कीजिए, जब आप इस तरह से कबाब बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि इनका जायका तो और सब कबाबों से ज़्यादा मज़ेदार है। अब आप इसकी फ्लेम को हाई कर लें थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दही अब बिल्कुल भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे। ये हमारे पास वही दाल है जो हमने उबाल कर रखी थी। देखिए ये कैसी अच्छी उबल गई है, ये देखिए। तो ये दाल हम इसमें डाल देंगे अब इस इसके साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये शामी कबाबों का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी दाल अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे। मेरे पास ये छोटा ब्लेंडर है, मैं इसमें पीसूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आप लोगों के पास अगर बड़ा ब्लेंडर है तो आप उसमें एक ही दफ़ा डाल के पीस लें। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के पीसूँगी।
इस तरह से मैं इसमें डालकर पीस लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। आपके पास अगर बड़ा है तो आप उसमें एक साथ डालकर पीस लीजिए। तो मैं ये पीस लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये आखिरी बैच भी पिस चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी चॉप करके डाल देंगे। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो ले ली है मैंने। 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब हम इसको इसमें ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये अब पीस गया है। इसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीसा है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारी इसके अंदर हरी मिर्चें मिला दी हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का डालूँगी, और ये मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है, ये डालूँगी मैं इसके अंदर। और ये मेरे पास 2 अंडे हैं, मैं ये अंडे डालूँगी इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। ये मैंने इतना ये लिया है, आप ये इतना लेकर इसके इस तरह करके गोल बना लें और फिर इसका कबाब बना लें। कबाबों का साइज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं इस साइज़ में कबाब बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह आप एक गोल वो बनाकर और इस तरह कबाब बना लें सारी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब अब बनकर तैयार हैं। अब हम इनको जो है 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर तेल डाल दिया है। कबाबों को हम डीप फ्राई करेंगे, हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे, हम डीप फ्राई करेंगे इसको। तो आइए मैं इसके अंदर कबाब डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर 2 कबाब डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए मैं इसमें 2 कबाब डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये इतने मज़े के बनते हैं ये कबाब, शामी कबाब, कि आप जब इसको खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने बनाए हैं। आप देखिएगा, आप इसको डीप फ्राई ही करिएगा, क्योंकि ये डीप फ्राई करने से और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अभी हम इनको छेड़ेंगे नहीं, कम से कम हम इनको 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब अब तैयार हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। इनको हम निकाल लेंगे अब। फ्रेंड्स, यकीन कीजिए, ये इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप बाज़ार के, घर के हर तरह के कबाब भूल जाएंगे जब आप एक बार इसको खाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शामी कबाब अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। यकीन कीजिए, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे, और फिर हर बार जो है आप यही
रेसिपी बनाकर खाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलती हूँ मैं, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।